हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने चैनल नेक्स्ट क्लासेज पर। आज मैं आपको एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 17 टू एबव, यानी क्वेश्चन नंबर 17 से पहले हमने वैद्युत विभव का करवा चुका है, कुमार मित्तल का एक्सरसाइज का क्वेश्चन। और अभी तक आपने नहीं देखा है तो क्वेश्चन नंबर 1 to 10 एक वीडियो में है और 11 to 16 एक वीडियो में है। तो दोनों वीडियो का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में इसके दे दिए जाएंगे इस वीडियो के, तो आप वहां से क्लिक करके देख सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट में जा करके आप सीधे देख सकते हैं। तो चलिए हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 से। क्वेश्चन नंबर 17 से पहले सारे क्वेश्चन करा दिए गए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 जो है दे रखा है, एक चित्र दे रखा है और बोल रखा है कि इस चित्र में 4 बिंदु आवेश किसी 1 मीटर लंबाई की भुजा वाले वर्ग ABCD के कोनों पर रखे हैं। ठीक है, यदि वर्ग के कर्णों का कटान बिंदु O तथा भुजा BC का मध्य बिंदु बिंदु E हो तब ज्ञात करें बिंदु O पर वैद्युत विभव का मान। इसके बाद तो चलिए पहले फिगर बना लेते हैं, कोई पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, फटाफट फिगर बनाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। ये एक वर्ग है जिसकी भुजा क्या है, 1 मीटर दे रखा है। ठीक है, इसके चारों कोनों पर आवेश है। क्या क्या आवेश है? प्लस 0.1 कूलम, यहाँ पर 0.1 कूलम है, यहाँ पे है माइनस 0.1 कूलम, इसके बाद यहाँ पर भी है माइनस 0.1 कूलम और यहाँ पर है प्लस 0.1 कूलम। आपके बुक में दे रखा है। यहाँ से ये विकर्ण दे रखा है वर्ग का, ये पॉइंट O है आपका। ठीक है, एक पॉइंट E है जो मैं आपको बता दूं तो A B और क्या दे रखा है C यहाँ पर है और D बिंदु यहाँ पर। एक पॉइंट जो E है वो पॉइंट B और C के मध्य बिंदु है। ठीक है ना, तो ये सारे 1-1 मीटर के हैं, ये सारे भुजा क्या है 1-1 मीटर के हैं। तो ये क्या हो जाएगा 0.5 मीटर यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, और ये हो जाएगा 0.5, ये भी यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस। बातें समझ में आ रही है कि नहीं? चलिए अब बोल रखा है कि बिंदु O तथा भुजा BC का मध्य बिंदु विभव, इतना सारा चीज हो गया। बिंदु O पर वैद्युत विभव हमें ज्ञात करना है। बिंदु O पर फर्स्ट में जो है, फर्स्ट आपका बिंदु O पर वैद्युत विभव हमको ज्ञात करना है। चलिए हम बिंदु O पर वैद्युत विभव ज्ञात करते हैं। तो इसको हम इंडिकेट करते हैं VO से, कर ले कोई बात नहीं। अब क्या लिखेंगे हम 1/4 पाई, V इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q/R। तो सब में 1/4 पाई। अब इस O पर है तो इसके आवेश के कारण इस पर विभव, इस आवेश के कारण इस पर विभव, इस आवेश के कारण इस पर विभव, इस आवेश के कारण इस पर विभव, चारों आवेश के कारण विभव होगा। ठीक है, तो चारों में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q/R आएगा। ठीक है, तो चारों में हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन लेते हैं और ऐसे इसको हम मान लेते हैं Q1, या फिर ऐसे ही डायरेक्ट लिख देते हैं 0.1 कूलम इसके कारण, और इसके कारण इस पर विभव हो जाएगा। और ये कितना डिस्टेंस है, AO डिस्टेंस है, तो AO डिस्टेंस लिख दो। ठीक है, इसके बाद है माइनस 0.1 कूलम के कारण विभव क्या होगा, माइनस 0.1 लिख देंगे। देखो भैया ये प्लस है, यहाँ पर प्लस होगा, जोड़ रहे हैं, लेकिन ये क्या है माइनस चिन्ह है तो ये नेगेटिव हो रहा है। 0.1 अपान में डिस्टेंस क्या है OD। ठीक है, फिर ये है आपका माइनस 0.1, तो माइनस 0.1 अपान में क्या होगा, ये डिस्टेंस OC हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए और इसके कारण OB हो जाएगा, प्लस हो जाएगा क्योंकि ये प्लस 0.1 कूलम है, तो 0.1 अपान में क्या हो जाएगा OB हो जाएगा। अब आसानी से आप सॉल्व कर ले जाओगे, फटाफट सॉल्व कर ले जाओगे। आप विकर्ण निकाल लो और आसानी से सॉल्व कर ले। ठीक है ना, बिंदुओं पर वैद्युत विभव का मान। इसके बाद पूछ रखा है 1 कूलम आवेश को बिंदु O से बिंदु E तक ले जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा। ठीक है ना, तो बिंदुओं पर वैद्युत विभव का मान आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो। ये डिस्टेंस आप निकाल लो। वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है, √2 इंटू भुजा होता है। ये तो मैं हमेशा बता चुका हूँ यार, कितने बार क्वेश्चन बताया। वर्ग का विकर्ण
विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, √2 इंटू भुजा, √2 क्या है इंटू भुजा, और भुजा ये सब करने से पहले जो सारे डिस्टेंस है ना सीधे सीधे आप सीधे लिख लो। वर्ग का विकर्ण निकालने से पहले यहाँ पर सारे AO बराबर OD बराबर OC बराबर OB, क्योंकि ये है यहाँ से ये डिस्टेंस सारे बराबर होंगे ना बराबर। अरे भैया चूंकि AO बराबर OD बराबर OC बराबर OB, क्योंकि वर्ग का विकर्ण है और केंद्र से इसकी कॉर्नर की दूरी डिस्टेंस बराबर होती है ना हमेशा, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, ये प्लस तो ये माइनस, ये प्लस माइनस तो ये प्लस, सारे कट गए, तो V0 जो होगा आपका V जो O पर हो 0 हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है। अब बोल रहा है कि एक कूलम आवेश को बिंदु O से बिंदु E तक ले जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा ज्ञात करना है। तो हम क्या लिखते हैं, एक फार्मूला होता है सेकेंड नंबर, इसको आवश्यक ऊर्जा ज्ञात करना है तो पहले हम कार्य निकाल लें। कार्य ही ऊर्जा होता है W = V × Q होता है, W = V × Q होता है। यहाँ पे हम डेल्टा V भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो डेल्टा V होगा, W = डेल्टा V × Q होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सीधे सीधे क्या कर सकते हैं, डेट सिंप्लाई W यहाँ से लेकर के यहाँ तक आवेश लेकर के आया जा रहा है, तो यहाँ पर हमें भी चाहिए, इस पर भी पॉइंट E पर भी चाहिए, तो पॉइंट E पर भी आप इसी तरह निकाल लोगे, VO 1/4πε0। इसी तरह आप इसके कारण यहाँ पर निकाल लोगे विभव पॉइंट E पर, इसके कारण इस आवेश के कारण इस पर विभव, फिर इस आवेश के कारण इस पर विभव, तो ये डिस्टेंस आप निकाल लोगे, ये डिस्टेंस आप निकाल लोगे, और इस आवेश के कारण इस पर विभव। और डिस्टेंस निकालने की क्या हो सकता है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है, प्लस है, आपस में कट के मर जाएंगे, ठीक है। तो कट के मर जाएंगे, तो ये भी हो जाएगा VE बराबर 0 हो जाएगा, ये भी वोल्टेज जो होगा 0 हो जाएगा। और जब वोल्टेज 0 हो जाएगा यहाँ पर भी, तो डेल्टा V यानी कि 0 - 0, डेल्टा V यही ना, 0 से 0 घटाओगे, और आवेश क्या है आपका दे रखा है इसमें, एक कूलम है तो एक कूलम लिख दो, और 0 में किसी भी संख्या से मल्टीप्लाइड करोगे तो 0 हो जाएगा। तो यही कार्य ही ऊर्जा है, और कार्य ही ऊर्जा है तो U बराबर भी 0 हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है। चलिए नोट करना हो फटाफट नोट कर सकते हैं, नहीं तो आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ो। चलिए इसमें कोई बात नहीं है, अगर नोट करना हो तो आप वीडियो को स्टॉप कीजिएगा, नोट कर लीजिएगा फटाफट। चलिए भाई मैं इसे मिटाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 बोल रखा है कि एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोने पर 250 माइक्रोकूलम के आवेश Y में रखे हैं। एक समबाहु त्रिभुज भैया बना लो पहले। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसके सभी भुजाएं बराबर होती है उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है ना। प्रत्येक कोनों पर 250 माइक्रोकूलम, 250 माइक्रोकूलम, माइक्रोकूलम को कूलम में बदलने के लिए 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ डायरेक्ट, ठीक है ना। 10⁻⁻6 कूलम हो गया। यहाँ पर भी है 250 × 10⁻⁻6 कूलम प्रत्येक कॉर्नर पर है, ठीक है ना। यहाँ पर भी आवेश है 250 × 10⁻⁻6 कूलम। अब बोल रखा है कि इस त्रिभुज के परिकेंद्र पर जिसकी प्रत्येक कोने से दूरी 18 सेंटीमीटर, परिकेंद्र किसे बोलते हैं, जिसके हर कोनों से जो होता है डिस्टेंस बराबर होता है, और यहाँ से खींचोगे आप, वृत्त खींचोगे तो इसके कोनों से होकर गुजरेगा, ठीक है ना। त्रिभुज के कोनों से होकर गुजरेगा, उसी को परिकेंद्र बोलते हैं। तो प्रत्येक कोने से दूरी 18 सेंटीमीटर है, ये जो है 18 सेंटीमीटर है। ये पॉइंट O है, ठीक है। और इसको हम मान लेते हैं ABC। बातें समझ में आ रही है। अब बोल रखा है
कि परिणामी वैद्युत विभव क्या है। कुछ नहीं है यार, क्या करना क्या है यार, वी ओ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू किस आवेश के कारण पहले ले ले, कोई भी आवेश ले लो, इस आवेश के कारण, तो इस आवेश के कारण तो ये हो जाएगा 250 इंटू 10⁻⁻6 अपान में यहाँ से डिस्टेंस क्या है, ओ से डिस्टेंस ओ ए हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है क्या। इसी तरह सेम टू सेम इसका भी होगा, तो प्लस लिख लो 250 10⁻⁻6 अपान में ओ बी हो जाएगा। इसी तरह इसके कारण यही हो जाएगा 250 10⁻⁻6 अपान में ओ सी हो जाएगा। सीधे सीधे वो भी तो कर सकते हो, वी ओ इजकल टू 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट का 9 इंटू 10⁻9 लिखो और सीधे 250 इंटू 10⁻6 अपान ओ ए है, तो ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी, सब बराबर है। अरे भैया ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी, ये तो सब बराबर है। तो ये क्या है, ओ ए का वैल्यू रख दो, 18 सेंटीमीटर है, मीटर में चेंज कर लो तो 0.18 इंटू 3 कर दो यार। बातें समझ में क्या है, 1 2 3, जब दोनों बराबर तो 3 जोड़ोगे तो वैसे भी आएगा इस तरह, यही डायरेक्ट लिख दोगे, आसान होगा, फटाक से कर लो। तो वी ओ जो होगा कर लो अपन, तो कर लेते हैं, ये हो जाएगा डेसिमल हटेगा तो यहाँ से डेसिमल हटेगा, ऊपर अगर उड़ाते हैं डेसिमल तो आगे ऊपर में 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैं यहीं पर कर दे रहा हूँ, इसमें आगे करना है आपको, ठीक है ना। तो अब देखिए 9 दूना 18 और देखिए 2, तो ये हो जाएगा 125, समझ में आ रहा है, और 125 दिया 375 और 375 हो गया तो 375 आई हो गया 9 में से 6 गया 3, ठीक है ना, 9 में से 6 गया 3, तो आपको समझ में आ रहा होगा 10⁻3 और कुछ बचा हुआ है क्या 3, और ये है 100 और भैया 10 के पावर स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 हो सकता है। डेट सिंप्लाई आप लिख लो वी ओ बराबर 375 इंटू 10⁵ हो जाएगा भैया वोल्ट। तो वी ओ बराबर क्या हो जाएगा, इसको एक डेसिमल इधर 2 डेसिमल पीछे भगाओ, क्योंकि आपके आंसर में वो दे रखा है, तो ये भी लिख सकते हो वो भी लिख सकते हो, तो 3.75 इंटू 10⁷ हो जाएगा वोल्ट। अरे भैया 2 डेसिमल पीछे भगाओगे तो 100 से मल्टीप्लाइड करोगे, 100 से मल्टीप्लाइड करोगे 10 का स्क्वायर हो जाएगा, 10 का स्क्वायर होगा तो 5 2 7 10⁷ वोल्ट हो गया। इसमें सोचने वाली क्या बात है। चलिए मिटाऊं इसे, नोट करना हो नोट कर लीजिए। चलिए इसे मैं मिटाता हूं, ठीक है। वीडियो अगर नोट नहीं किए हो तो वीडियो को पॉज कीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। कौन सा क्वेश्चन था, 18 नंबर। अब चलिए 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है कि एक तार को 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में मोड़कर उसे 250 माइक्रोकूलाम आवेश दिया जाता है, तो उस पर समान रूप से फैल जाता है। इसके केंद्र पर वैद्युत विभव क्या होगा भैया। अरे करना कुछ नहीं है यार, V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपन आर कर देना है। आर क्या है, वही डिस्टेंस है, त्रिज्या है, यहाँ पे ये सब पर फैला हुआ है ना, तो वही तो होगा। तो V = क्या हो जाएगा, केंद्र पर है तो VO लिख दो, 9 इंटू 10⁹ क्यू आवेश कितना है, पूरे पर आवेश कितना फैला हुआ है, 250 माइक्रोकूलाम है, तो 250 कर दो, माइक्रोकूलाम कूलाम में चेंज करने के लिए 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाइड कर दो, ठीक है ना। और डिस्टेंस क्या दे रखा है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो 10 सेंटीमीटर है, आर जो है 10 सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में चेंज कर सकते हो, तो 0.1 मीटर। अरे भैया कैसे, तो 100 से डिवाइड करोगे सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए, तो 0.1 हो गया,
तो 0.1 से डिवाइड कर दो। अब देखो खटाक से आ जाएगा आंसर। इसको डेसिमल उड़ाने के लिए इस तरह उड़ा दो और इस तरह 10 से मल्टीप्लाइड कर दो। अरे भैया एक डेसिमल पीछे है, 10 से मल्टीप्लाइड करो, मैं बहुत बताया हूँ, इसमें सोचने वाली क्या बात है, ये सब बेसिक वो है। अब देखिए 25 नवा 225, 2250 हो गया, 250 गुणे 9 करोगे तो भैया 2250 आएगा, और 9 में 100 हो गया 10, यानी 10⁻³ और इंटू 1 ऊपर आ, ये 10 बचा हुआ है। अब क्या करोगे, VO बराबर क्या हो जाएगा, इसको डेसिमल को हम इधर लेकर आएंगे तो 2.25 लिख दे। अगर डेसिमल को हम 3 अंक पीछे लेकर आ रहे हैं तो 10⁻³ से मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा। अब देखिए ये हो गया 10⁻³ और ये 10⁻1, तो क्या हो जाएगा 10⁻4, ये हो गया वोल्ट। अब इसको थोड़ा सा सुधार लो तो क्या हो जाएगा 2.25 इंटू 10⁻3 4 7 हो गया भैया। वाह, ये देखो आंसर आ रहा है क्या, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, सोचने वाली क्या बात है इसमें। चलिए अब 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है उत्तर प्रदेश 2010 में, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए आपके बोर्ड पर दे दिया मैंने। बीस नंबर क्वेश्चन बोल रखा है कि 10 माइक्रोकुलाम तथा -10 माइक्रोकुलाम के दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 1 मीटर है, इसके मध्य बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। क्या होगा यार, 0 होगा। क्या करना ही क्या है यार, इधर देखो 10 माइक्रोकुलाम इधर है -10 माइक्रोकुलाम उधर है, ये बीच पे ज्ञात करना है, और ये है ABC लिख दो, ए बी है और ये C लिख दो। अब हमें C पर ज्ञात करना है, ये जो डिस्टेंस है चूँकि AC बराबर BC दे रखा है, क्योंकि बीच में ज्ञात करना है तो वही होगा, बीचे में तो निकाले हैं ना, तो बीचे में निकाले हैं तो क्या होगा यहाँ पे। अब BC निकाल लो यहाँ पर वैद्युत विभव C पॉइंट पर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q, तो Q इसके कारण ले लो पहले, ऐसे कर लो भैया सीधे 10 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा, अपान में AC हो जाएगा वो डिस्टेंस C से। अब देखिए अब ये है -10 माइक्रोकुलाम, पहले लिख लो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q क्या है -10 माइक्रोकुलाम, 10 इंटू 10⁻⁻6 लिख लो, हो गया, और अपान में BC। अब देख रहे हैं चूंकि AC बराबर BC तो दोनों बराबर है तो फटाफट कट जाएंगे। ई कैसे कट जाएंगे, ई देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 10 इंटू 10⁻⁻6 अपान में AC लिख लो, और ये देखिए ये माइनस है तो इधर माइनस आ गया, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 10 इंटू 10⁻⁻6, और BC के जगह यहाँ पे AC ना लिख लोगे तो AC हो गया यहाँ पे, तो ये कट नहीं गया, दोनों बराबर है तो BC बराबर 0 नहीं हो गया, तो वैद्युत विभव 0 हो गया। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, ये देखो ऐसा बोर्ड में क्वेश्चन पूछता है, इतना आसान क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए फटाफट। तो ये देखो 21 नंबर सवाल का है। 21 नंबर सवाल को करने के लिए कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन में जो दे रखा है 6 इंटू 10⁻⁻9 कुलाम का एक बिंदु आवेश इतना कुलाम के एक दूसरे बिंदु से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ये देखो भैया 6 इंटू 10⁻⁻9 कुलाम है इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पर है B पॉइंट पर है कितना, तो 4 इंटू 10⁻⁻9 है। अब देखिए इनके बीच का डिस्टेंस जो दे रखा है 30 सेंटीमीटर दे रखा है, बातें समझ में आ रही है। अब बोल रखा है कि दोनों आवेशों को मिलाने में रेखा पर आवेशों के बीच बड़े आवेश से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये बड़ा आवेश इसमें कौन है, तो ये आवेश है बड़ा, ठीक है, क्योंकि ये बराबर है, ये वाला बराबर है, तो इसमें फिर ये देख लो कौन सा बड़ा है, तो 6 वाला बड़ा है। तो इससे कितने सेंटीमीटर की दूरी पर, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, मानो 20 सेंटीमीटर यहाँ पर आ गया, ये पॉइंट C हो गया, ये हो गया आपका 20 सेंटीमीटर, तो ये कितना होगा, ये होगा भैया 10 सेंटीमीटर, बुझा रहा है। अब ये बोल रहा है कि C पॉइंट पर हमें विभव चाहिए, कुछ नहीं करना है,
तुमको कुछ नहीं करना है, लगाओ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बार बार वही फॉर्मूला लग रहा है, और क्यू तो इसके कारण लिख लो 6 × 10⁻⁹ अपान में पॉइंट सी से इसकी डिस्टेंस क्या है 20 सेंटीमीटर। अरे 20 सेंटीमीटर को मीटर में बदल लो तो 20/100 100 से डिवाइड करोगे ना तो ये हो जाएगा 0.2 हो जाएगा मीटर। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इसी तरह आपको लिखना पड़ेगा। और प्लस होगा, जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसके कारण विभव, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 × 10⁻⁹ अपान में डिस्टेंस क्या है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लो, 0.1 हो गया। देखो इसको आगे बढ़ा लो थोड़ा सा, तो VC जो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लो, ये हो जाएगा 6 × 10⁻⁹ अपान में 0.2, और ये हो जाएगा प्लस 4 × 10⁻⁹ अपान में 0.1। अब क्या करना है अपने को, 10 से मल्टीप्लाइड कर देना है। क्या करना है, डेसिमल इसको हटाना है तो 10 से मल्टीप्लाइड करो, इधर भी डेसिमल इसका हटाओ तो 10 से मल्टीप्लाइड करो, डेसिमल उड़ गया, उड़ा दो। 2 3 जा 6, और ये तो है ही, तो VC 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है 9 × 10⁹, और इंटू 3 × 10⁻, यानी कि 3 दही 30, ये हो जाएगा 30 × 10⁻⁹ प्लस ये हो जाएगा 40 × 10⁻⁹। अब देखो दोनों को जोड़ दो, VC = 9 × 10⁻9 दोनों में कॉमन है, निकाल लो बाहर 10⁻⁹, और ये हो जाएगा 30 + 40। डेट सिंप्लाई VC जो होगा ये 10⁻9 से 10⁻⁹ कैंसिल हो जाएगा, और ये 30 40 70, तो ये हो जाएगा 9 × 70 बोल्ट में आएगा ये। और जब बोल्ट आएगा तो यहाँ पर VC जो आएगा डेट सिंप्लाई लिख लो, 6 से 30 बोल्ट हो गया। ये आपका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपके बोर्ड पर है, इसको उतारना है, उतार लो फटाफट, नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 22 आपके बोर्ड पर है। क्वेश्चन नंबर 22 जो बोल रहा है 6 × 10⁻⁸ कूलाम का एक बिंदु आवेश निर्देशांक मूल बिंदु पर स्थित है। एक इलेक्ट्रॉन को बिंदु x = 3 मीटर से x = 6 मीटर तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। कार्य निकालना है इसमें अपने को, वर्क डन कितना होगा तो इसमें निकालना है। चलिए इसको मैं क्लीन करता हूँ। क्वेश्चन पहले अपने से लगाए, अगर नहीं आता है तो ही सॉल्यूशन देखने की कोशिश करें, अन्यथा की स्थिति में सॉल्यूशन ना देखें। अगर सॉल्यूशन आपको आ जाता है तो आगे बढ़े। 22 नंबर क्वेश्चन जो बोल रखा है कि 6 × 10⁻⁸ कूलाम का एक बिंदु आवेश निर्देशांक मूल बिंदु पर स्थित है। निर्देशांक बनाओ भैया, कोऑर्डिनेट बनाओ, 0 है ये आपका। यहीं पर पॉइंट 0 यानी कि 0 निर्देशांक पर यहाँ पर जो है 6 × 10⁻⁸ कूलाम का आवेश है। चलो रख दिया। अब बोल रखा है कि एक बिंदु आवेश निर्देशांक मूल बिंदु पर स्थित है। ठीक है, मूल बिंदु पर स्थित रख दिया। एक इलेक्ट्रॉन को बिंदु x = 3 मीटर से x = 6 मीटर तक ले जाने पे, किसको ले जाना है, एक इलेक्ट्रॉन को ले जाना है। ये मान लो यहाँ पर 3 मीटर है, यहाँ पर है आगे में 6 मीटर। यहाँ से इलेक्ट्रॉन 3 से 6 तक लेकर जाना है, और 3 से 6 तक हमें लेकर जाना है तो हम कैसे निकालेंगे, आसानी से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर कार्य, ठीक है ना, मान लो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पहले था और इसके बाद यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ गया, तो यहाँ पर कार्य, ठीक है ना, यहाँ पर कार्य कर लेंगे, यहाँ पर कार्य निकाल लो और इसके बाद फिर यहाँ पर कार्य निकाल लो, आसानी से निकाल लोगे आप। दोनों को घटा लो तो ये वर्क डन निकल जाएगा आपका। तो आप निकाल लो खटाखट। मैं डायरेक्ट लिख दूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू इसके कारण आवेश Q1 लिख लो। Q1 कौन सा है, 6 × 10⁻⁸, और Q2 कौन सा है, Q2 इलेक्ट्रॉन है भैया। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो लिखोगे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम अपान में डिस्टेंस जो है पहला 3 है। यहाँ तक तो निकल गया ये वाला। अब हमें क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक में घटा देना है।
तो घटा लो भैया, ठीक है। वर्क डन यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक करके और घटा लेना है। तो निकाल लो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा फर्स्ट वाला 6 × 10⁻⁻8 और अपान में, और दूसरा जो आवेश है 1.6 × 10⁻⁻19 है, देख लेना भैया -19 है ये, ठीक है ना। और अपान में डिस्टेंस जो है अब 6 लिखोगे, कोष्टक लगा लो। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, W = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है 9 × 10⁻9 होता है। और इसको कर लो अपना 3 × 2 = 6, 16 दूनी 32, 3.2 × 10⁻, कितना हो जाएगा 11, 19 में से 8 गया 11, 11 होगा ना 10⁻, सॉरी 19 8 27 हो जाएगा ना, माइनस माइनस है तो 10⁻⁻27 हो गया। इसी तरह ये कॉमन है तो ये बाहर निकलेगा ना, ये कॉमन ले लिया तो बाहर निकाल लिया, ठीक है, ब्रैकेट लगा दिया। तो अब देखो यहाँ पर क्या होगा, इसको कर लो, 6 से 6 कट गया, ये भी हो जाएगा 1.6 - 1.6 × 10⁻⁻27। अब देखो ये जो W = आ गया आपका 9 × 10⁻9, 3.2 में से 1.6 घटा दो, 1.6 आ गया × 10⁻⁻27। तो W बराबर आ जाएगा 16 × 9 = 84, 144, और डेसिमल यहाँ पर लगेगा एक अंक पे, और 27 में से 9 गया, कितना हो गया 18, 10⁻⁻18, ये हो जाएगा जूल। अगर आगे बढ़ाना चाहे तो हो जाएगा W = क्या हो जाएगा, इसको यहाँ पर डेसिमल ला लो तो 1.44 × 10⁻⁻17 जूल आ जाएगा। बातें समझ में आ रही है, 10⁻⁻17 जूल आ गया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ले जाओ, यहाँ से यहाँ तक घटा लो, इसको इसमें से घटा लो, ठीक है। तो आपका ये आंसर आ गया। बातें समझ में आ रही है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपके बोर्ड पर है, सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23, चलिए मैं इसे मिटाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 23 जो बोल रखा है कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के बीच दूरी 0.5 एंगस्ट्रॉम है, उनकी पारस्परिक वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। क्वेश्चन बहुत आसान है। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के बीच की दूरी, यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर है प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन का होता है प्लस चार्ज, माइनस चार्ज, सॉरी -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है, और इस पर आवेश होता है प्लस, तो 1.6 × 10⁻⁻19। इनके बीच का डिस्टेंस क्या दे रखा है, इसका बीच का डिस्टेंस जो दे रखा है 0.5 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम मतलब क्या होता है 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलने के लिए। तो 0.5 × 10⁻⁻10 ये क्या हो जाएगा मीटर, 0.5 एंगस्ट्रॉम = इतना मीटर हो गया। अब देखिए हमें करना क्या है, निकाल लेना है यार U स्थितिज ऊर्जा निकाल लेनी है अपने को, यही तो है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो निकाल लो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट × Q1 यानी कि E × P/r²। r² नहीं होता है, r होता है ना, तो r निकाल ला। तो ये r तो दे रखा है, तो E और P का वैल्यू रख लेते हैं डायरेक्ट। तो हो जाएगा E का वैल्यू है -1.6 × 10⁻⁻19 और इंटू P का वैल्यू है 1.6 × 10⁻⁻19। अब देखो इसको करना क्या है, U = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू रखो, 9 × 10⁻9 इंटू ये हो जाएगा 16 16 256 -2.56 × 10⁻−38 हो जाएगा। अपान में R जो है आपका 0.5 × 10⁻−10, इसको पॉइंट हटाना है तो इसको 10⁻−11 कर लो। बातें समझ में आ रही है। U = करना क्या है,
अब हमें करना कुछ नहीं है, ये मल्टीप्लाइड कर लेना है, डिवाइड कर लेना है, आपका सारा चीज़ आ जाएगा। 9 छक्का 54 के 4, 9 पचे 45, 5 50 के 0, 9 दूनी का 18, 5 23, 23.04 ये नेगेटिव में आ रहा है, और अपान में 5, और ये ऊपर लेकर चले जाओ तो ये हो गया 11 और ये हो गया 9, ये पॉजिटिव होगा ऊपर जाएगा तो 11 9 20, 38 में से 20 गया 18, ठीक है। तो इंटू 10⁻−18 बचा ना। तो u इजकल टू अब डिवाइड कर लो, अरे यार डेसिमल अभी लगाना है ना इसमें, 23.04 हो गया। अब देखो ये डिवाइड कर लो तो माइनस क्या हो जाएगा, 5 के 20 यानी कि 20, ये हो गया 3 0, 5 6 के 30, 4.6 और हटा दो, बस रहने दो, 10⁻−18 ये हो जाएगा आपका जूल। इतना आंसर आ रहा है क्या, -4.6 इंटू 10⁻−18 जूल। हाँ तो आएगा ही आंसर यार, आएगा, क्यों नहीं आएगा। आप फार्मूले याद रखो, जो भी हमने प्रूफ करवाया है वो सारी चीज़ें याद रखोगे तो आपको आंसर लाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है, क्वेश्चन नंबर 24, 23 हो गया, 24, क्वेश्चन नंबर 24 आपके बोर्ड पर है, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इसको मैं मिटा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 24 क्या दे रखा है, 2 आवेशित कणों में प्रत्येक पर इतना कूलाम आवेश है, इन्हें अनंत से 10 सेंटीमीटर के अंतराल पर लाया जाता है। इस प्रक्रिया में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि ज्ञात करनी है। कुछ नहीं करना है यार, करना क्या है, कुछ नहीं करना है, भरमाया है क्वेश्चन में। 2 आवेशित कणों में प्रत्येक पर इतना कूलाम आवेश है, इन्हें अनंत से 10 सेंटीमीटर के अंतराल पर लाया जाता है। तो लाया जाए, ला करके रख दो सीधे, 2.0 इंटू 10⁻⁻5, यहाँ पर भी 2.0 इंटू 10⁻⁻5, अनंत से आ गया यहाँ पे, इस पॉइंट पे। इसके बीच का डिस्टेंस क्या है, इसके बीच का डिस्टेंस जो है 10 सेंटीमीटर है। बातें समझ आ रही। अब देखिए करना क्या है, कार्य ज्ञात करना है, ठीक है ना, कि इस प्रक्रिया में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि ज्ञात करना है। वृद्धि करना क्या है, एक अनंत से एक यहाँ पर निकाल लो यार, खटाखट निकाल लो, डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ, फटाक से लिख लो अपना, 1/4πε0 इंटू Q1 Q2, 2 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻5 अपान में R यानी कि 10 सेंटीमीटर यानी कि 0.1 मीटर, ठीक है। अनंत से रखोगे तो ये हो जाएगा, डिस्टेंस अनंत हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, जब अनंत हो जाएगा पहले अनंत वाला रखेंगे। अरे भैया यहाँ पर पहले अनंत वाला, मान लो अनंत पर रखते हैं तो ये डिस्टेंस भी तो अनंत होगा, और जब डिस्टेंस अपान में आ रहा है तो वो तो हो जाएगा 0, ये अनंत हो गया तो ये हो गया वैल्यू क्या हो गया 0। अरे भैया 1/∞, 1/∞ हो गया तो ये होगा, इसका वैल्यू क्या होता है 0। 1/0 का वैल्यू होता है इन्फिनिटिव। बातें समझ में आ रही है। तो हमें करना क्या है, बस यही कर लेना है। आप लिखोगे अगर लिखना चाहोगे तो, और मैं डायरेक्ट निकाल दिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू उतना ही आएगा 9 इंटू 10⁻9, और ये क्या होगा 2 4 इंटू 10⁻10 अपान, और इंटू ये 0.1 है ऊपर कर लो 10 हो जाएगा, ठीक है। यू इक्वल टू क्या होगा, नीचे होगा 36 इंटू 10⁻9 - 10, ये हो जाएगा -1 इंटू 10, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 36 जूल आ गया। 36 जूल की वृद्धि होगी भैया। यहाँ पर लिखना चाहो तो वृद्धि लिखना है ना, तो यहाँ पर लिख लो यार, पहले अनंत वाला लिख लो, इसके बाद ये कर लो, घटा लो, वृद्धि तो होगी वही जूल की, इतने जूल की, जब अनंत से लेकर के पास में आ रहे हैं तो इतना की वृद्धि हो जाएगी। बातें समझ में आ रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 आसान है, और क्वेश्चन नंबर 25 आपके बोर्ड पर है, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए ज़रा।
चलिए मिटाऊँ, मैं इसे मिटाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 25, जब अब एक आवेशित कण को 100 वोल्ट विभव के बिंदु से 200 वोल्ट विभव के बिंदु तक ले जाया जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा 10 जूल घट जाती है। कण पर आवेशित आवेश की गणना कीजिए। ठीक है ना, आवेश की गणना करना है। ठीक है, 25 नंबर है। जब एक आवेशित कण को 100 वोल्ट तथा 200 वोल्ट के बिंदु तक ले जाते तो इसकी गतिज ऊर्जा 10 घट जाती है। देखो भैया, गतिज ऊर्जा 10 घट जाती है। के इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा V इंटू क्यू होता है। तो के यही फार्मूला लगा लो, 200 डेल्टा V यानी कि 200 में से 100 घटाओगे इंटू क्यू आवेश कर लो। फार्मूला बस यही ठोकना है। और क्यू आवेश क्या है, यही है ना। आवेश क्या है भैया, आवेश ही तो पूछ रखा है ना। कितना नंबर क्वेश्चन है, 25 नंबर। थोड़ा सा रुक जाओ। 100 वोल्ट के बिंदु पे 200 वोल्ट 10 जूल घट जाती है। आवेश पूछ रखा है और के का भी वैल्यू दे रखा है, कितना जूल, तो 10 जूल। 10 इक्वल टू 200 में से 100 गया, कितना हो गया 100 इंटू क्यू। तो क्यू का वैल्यू कर लो यार, क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा 10/100, ये कुलाम हो जाएगा। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा 0.1 कुलाम हो जाएगा। ठीक है, बातें समझ में आ रही है। तो आज के लेक्चर में बस 25 नंबर क्वेश्चन तक, और आगे सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। 40 क्वेश्चन है और देखूंगा तो अगला क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।